सर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी प्रताप विहार इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल के हाथ लग गई है कि सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं सर? बच्चों की मेहनत वो रंग लाई और इन्होंने अपना कमाल दिखाया। सर सोचा था कि आपके स्कूल के 99% पर बच्चे पहुंच जाएंगे। कभी नहीं, लेकिन विश्वास जरूर था कि ये बच्चे विहान और स्नेह मार्क्स लेकर आएंगे, कुछ करके दिखाएंगे। तो 99% कौन लाता है? तो मुझे शुरू से ही लगता था कि इस लड़की में कुछ तो है। हाई स्कूल का पहला बोर्ड, सबको बहुत घबराहट होती है। सीबीएसई रिलीजियसली एनसीईआरटी फॉलो करती है, जो स्कूल में बहुत अच्छे से करा देते हैं। सर ये टॉपर्स बच्चों में अलग से कुछ होता है क्या? जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का होता है वो होता है वहाँ के टीचर्स। कितनी रील बनाई थी, कितने यूट्यूब पे शॉर्ट्स डाले थे, कितने फेसबुक पे पोस्ट की थी? किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर मैं एक्टिव नहीं हूँ। जिस दिन रिजल्ट आया फर्स्ट रिएक्शन क्या था? काफी शॉकिंग था। क्या जरूरी है, कोचिंग करना, सेल्फ स्टडीज करना या यूट्यूब से ऑनलाइन क्लासेस करना? बट अब जब तक आप उसे खुद से अपने उससे रिवाइज नहीं कर रहे हो तब तक वो आपके ब्रेन में सेटल होकर नहीं जाएगा। क्योंकि अगर आप 1 घंटा उसे पढ़ लोगे अच्छे से जिस दिन पढ़ाया है तभी वो आपके ब्रेन में सेट हो जाएगा। अब ऐसा लगने लगा है कई बार कि भाई देखिए हम कंज्यूमर हैं और आप सर्विस प्रोवाइडर हैं। जैसे 12th या फिर आगे जब कोचिंग करेंगे IIT JEE नीट की, तब आपको रिगरसली पढ़ना पड़ेगा 10-10 घंटा 12-12 घंटा। जो तनाव होता है जब एग्जामिनेशन हॉल में हम जाते हैं, वो प्रेशर कैसे मैनेज किया? चेकिंग होने के बाद क्लास में बैठ जाते थे तो वो जो 10 से 15 मिनट रहता था उसमें मैं कोशिश करती थी कि अपने माइंड को रिलैक्स करूँ। कि तो जब वो मन हटता था तब उस मन को दोबारा से स्टडीज पे कैसे लेके आए? मेरा मानना है 10th में हमें उतनी स्टडीज की नीड नहीं है। टीचर ने उस बच्चे के कान में कुछ कहा और कान में कुछ कहने के बाद वो बच्चा रिलैक्स और अंदर चला गया। तो सर आप कुछ एस्ट्रो वेस्ट्रो भी करवाते हैं? मंत्र फूकने भेजता हूँ मैं टीचर्स को। सर कौन सी बड़ी चुनौतियां स्कूल्स के सामने? पहली चुनौती ये है कि हम बच्चों को ऐसे भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं जो बदल रहा है। लेकिन जीवन में एक अच्छा व्यक्ति कैसे बनते हैं, ये सिखाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैंने अपने आप को अप्रोचेबल बनाया हुआ है, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी। लेकिन कभी रात में सपना आया? क्योंकि अक्सर सपने बहुत आते हैं बच्चों को एग्जाम के बाद कि मैं तो फेल हो गई। एक आया था, मैं SST में मेरे 30 नंबर आए। अभी ऐसा लगे कि भाई ये लक्ष्य हमें नहीं मिलने वाला, ये तो असंभव है? ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगा नहीं असंभव है। डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद अगर उनमें वैल्यूज नहीं है तो क्या होगा? डॉक्टर बनने के बाद किडनी बेचेंगे, इंजीनियर बनने के बाद पुल टूटेगा। सफल होने के लिए क्या जरूरी है, दिमाग, मेहनत या बादाम खाना? बादाम खाने से कभी भी कोई दिमाग नहीं आता, और ठोकर खाने से दिमाग आता है। बाकी इस साल का CBSE का पेपर अगर आप ओवरऑल देखोगे तो पिछले सालों से ज़्यादा टफ आया। लेकिन कई बार मार्क्स आने पर दिमाग खराब हो जाता है। फिर अगर आपके आसपास ये माहौल बना है कि वो सेलिब्रेशन ही चल रहा है पूरा 1 महीना 2 महीना, तो बच्चे का दिमाग ऑब्वियसली खराब होने ही वाला है। मैंने बहुत टाइम टेबल बनाने की कोशिश की लेकिन कभी कोई फॉलो नहीं हुआ। तो टीचरों पर ज़्यादा फेथ रखना चाहिए, ना कि यूट्यूब से आपने ये चीज़ देख ली तो अब हम यही करेंगे। तो मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहूँगी। मेरा गोल है, मुझे जर्नलिस्ट बनना है, वॉर जर्नलिस्ट। सोशल मीडिया को यूज करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो मॉनिटर्ड होना चाहिए।